मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने 4 टाइप को ख़त्म किया है। हम लोग संख्या पद्धति में भी चल रहे हैं। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, पीछे जो 4 वीडियो हम रिकॉर्ड किए हैं, चारों का एक प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आज हम 5वां वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिए, आपको इसके लिए सबसे पहले ये सिंबल तो आपको शायद याद ही होगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ये आपके लिए बहुत छोटी बात होगी। देखिए, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। ओके, ये भाजक है, ये भाज्य है और ये हो गया भागफल। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल और जो नीचे बचता है उसे हम शेष या फिर शेषफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, शेष या शेषफल उसको बोलते हैं। तो भाजक, भाज्य, भागफल और ये हो गया शेषफल, ये आपको पता होगा। यहाँ देखिए क्या कहा गया कि 1265 में किसी संख्या से भाग दें। चलो, यानी कि इसमें भाज्य में देने, तो भाज्य हमारा दे रखा है। 1265 में किसी संख्या से हम भाग दें। किस संख्या से भाग दें भाई, ये हमको पता नहीं है। मान लीजिए कोई x नामक संख्या, इससे हम भाग दे रहे हैं। कह रहा है कि भागफल 84 प्राप्त हो, यानी कि ये वाला जो है ये 84 हमारा प्राप्त हो रहा है, तथा शेष 5 प्राप्त हो, यानी कि शेष जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो 5 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, एक सूत्र और आपको पता होगा, यदि हमको भाज्य निकालना होता है, ये भाज्य निकालना होता है तो ये दोनों का गुना करते हैं, यानी कि भाजक गुना भागफल, ये दोनों गुना करके और जो शेषफल बचा रहता है उसको जोड़ देते हैं। यदि शेष बचा हो तो जोड़ देते हैं, नहीं बचा हो तो बस इतना सा गुना करके ये हमारा भाज्य निकाल देता है। तो ये सूत्र भी आपको शायद याद ही होगा, और यदि याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद कर लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, यानी कि भाजक गुना भागफल, ये दोनों का गुना और नीचे वाला जोड़, तब निकलता है हमारा क्या, भाज्य निकलता है। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि x से हम किसी इस संख्या में भाग दे रहे हैं, भागफल हमारा 84 प्राप्त हो रहा है और 5 हमारा शेष प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि ये संख्या है कौन, किस संख्या से हम भाग दें, तो क्यों नहीं इसी के ऊपर हम रख दें सीधा, यानी कि ये दोनों का गुना, यानी कि 84 गुना x, 84x हो गया, 84 गुना x अब प्लस 5 अगर हम करें तो ये तो प्राप्त होना चाहिए सूत्र के अनुसार। तो ये लिखते हैं हम 1265। अब देखिए, 84x इधर ही रहेगा, 84x, और ये उधर जाके घट जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसमें घट जाएगा तो बचेगा इधर क्या, 1260। अब देखिए, x को इधर रखते हैं, 84 को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1260 बटे 84, ये हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, इसको काटते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20। उसके बाद इसको काटते हैं फिर वापस से 3 से, 3 सते 21, इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 0 और 3 पचे का 15, ये 15 सते 75 से हो गया ना, 15 सते 75 से, यानी कि 15। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया 15, यानी कि 15 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 84 हमारा भागफल निकलेगा और 5 जो है वो हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो ये संख्या बोल रहा था, ये संख्या x का वैल्यू हम निकाल दें, कितना निकल गया, 15। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है कि 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें, ताकि 13 से विभाजित होने के लिए बोल रहा है, तो 13 से पहले विभाजित कर लेते हैं। किसको, 1708 को। कौन सी संख्या घटेगा ये भाग देने के बाद पता हमें चल जाएगा। देखिए, 13 एकम 13, ठीक है, बचा यहाँ पे 4, ये 0 उतरेगा, 13 तिया 39, इस बार बचा 1 और ये 8 यहाँ पे आएगा, एक बार और खाएगा, तो 13 एकम वापस से 13 खाया और अभी कितना बचा, 5। ये देखिए, ये जो 5 निकला है, कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या घटा दें, तो यही तो घटा देंगे ना। इसको अगर इसमें घटा देते तो शेष हमारा बचता ही नहीं, और जो संख्या ये पूरी विभाजित हो जाता, लेकिन ये 5 शेष रह जा रहा है ना। तो वही कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या घटा दें, यही 5 घटा देंगे। समझ में आया, ये इसमें घटा देंगे, यानी कि 17 0 3 अगर होता, यानी कि 5 ये नहीं होता, इसमें 5 माइनस रहता, तो 17 0 3 होता हमारा भाज्य, तो आराम से 13 से विभाजित हो जाता, ये कोई शेष बचता ही नहीं, तो पूरी विभाजित हो जाता। वही कह रहा है इसमें कि कौन सी छोटी संख्या घटा दें, तो जो हमारा शेष बचा है ना वही इसमें घटा देंगे। आ गया समझ में, इसी तरीक़ा से निकलेगा। इसके लिए फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। जितने भी सवाल हम बना रहे हैं, पहले आप खुद से कोशिश कीजिए। यदि आप खुद से बना लेते हैं, उसके बाद यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि मेरा जो गलती हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे।
तो देखिए तीसरा नंबर सवाल है, हम अभी इधर टच नहीं कर रहे हैं। आप पहले सवाल को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। आपका बना हुआ हो जाएगा तब आप वीडियो आगे प्ले कीजिए। हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें। उस समय क्या था, घटा दें। यहाँ पे कह रहा है जोड़ने के लिए कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, उसी फॉर्मेट में ये भी बनेगा। देखिए 18 से हम भाग देते हैं किसमें, 1560 में। 18 8 44 से यानी कि 144 बार में खाएगा, 8 बार में खाएगा, 144 आएगा। ये हो गया 2 और ये हो गया 1, इसका तो कहानी खत्म हो गया। अब ये 0 है, 0 को हम यहाँ पे रख लेते हैं। 18 8 44 ये तो नहीं खाएगा, 18 7 26 ये भी नहीं खाएगा, यानी कि 18 6 का टोटल से 108 बार में खाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 12। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि 12 से 60 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें। तो यानी कि ये क्या बच रहा है, इसमें 12 शेष बच रहा है, यानी कि इसमें और कितना का कमी है ताकि ये 18 बन जाए, यानी कि 6 का कमी है। यानी कि 18 में यदि हम 12 घटाते हैं तो क्या बचता है, 6। यही 6 यदि इस 12 में जुटा हुआ होता तो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाता। यदि यहाँ कहा दे जोड़ दे तो ये दोनों को घटा करके जो संख्या आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान में इतना रखिएगा। वैसे तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दें, यानी और कमी कितना है इसमें, तो 6 का ना कमी है, 6 जोड़ देंगे तो बस ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए। चौथा नंबर सवाल है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कि ये जो x है ये 42 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। तो बताइए कि 42 से छोटी वह कौन कौन सी अन्य संख्याएं हो सकती है जो कि x को पूरी तरह काट दे। यानी कि ये 42 से छोटा होना चाहिए ताकि जो x को काट सके। तो देखिए 42 का क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड ले लेते हैं, है ना, LCM जिसको बोल सकते हैं आप लोग। 2 से लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे फिर 3 से लेंगे, 3 7 21। अब देखिए ये 42 यदि इसको काट सकता है तो इसी का गुणनखंड ये सब है ना, तो इसका मतलब ये 2 भी इसको काट सकता है। अब ये 3 जो है ये 3 भी इसको काट सकता है। ठीक है, ये 7 जो है ये 7 भी इसको काट सकता है, यानी x को। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, ये 6 भी इसको काट सकता है। 7 या 21 भी इसको काट सकता है। फिर 7 से 2 में करेंगे, 7 दूना 14। अब देख रहे हैं कितना सारा संख्या है, और 42 तो इसको काट ही रहा है। इसके अलावा भी इनसे छोटी संख्या बोल रहा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे करने का तो हम 21 में 7 से गुना कर देंगे तो ये तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 भी इसको काट देगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया ना। ये कह रहा है कि 42 से छोटी सी छोटी होना चाहिए। तो यानी कि इसका इधर का सारा गुणनखंड एक दूसरे में गुना करके ले लेंगे और सिंगल सिंगल भी ले लेंगे। 2 3 7, 2 3 7 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 7 या 21 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। यानी कि ये सभी जो है 42 से छोटा है और ये सभी संख्याएँ x को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही इस सवाल का जो है आंसर होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 संख्या जो हो सकता है ये 42 से छोटी है और x को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। 5 नंबर सवाल है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। देखिए सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको इसके ऊपर बैठाइए आराम आराम से। देखिए क्या कर रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक, यानी कि ये जो भाजक है, भाजक, ठीक है, भागफल का, यानी कि ये इधर है भागफल, भागफल का 5 गुना है, यानी कि इसका जो ये है ये 5 गुना है ये भाजक, और शेषफल का, यहाँ तो भाज्य हमारा रहेगा, और शेषफल का यानी कि शेषफल का 2 गुना। देखिए कह रहा है ना कि शेष का 2 गुना है, यानी कि इसका जो है ये 2 गुना है। लेकिन यहाँ कह दिया है भाज्य का मान, यानी इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, इसका मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। तो यानी कि ये शेष तो दे दिया है, शेष 30 हो, तो इसका 2 गुना ये कह रहा है, तो 30 दूना ये कितना हो जाएगा, 60। तो भाजक तो हमारा आराम से निकल गया। लेकिन अब कह रहा है कि इसका ये 5 गुना, यानी कि इसका ये 5 गुना भी होना चाहिए। तो 5 इसमें भाग दे देते हैं, 12 पंचे 60, यानी कि ये 12 होगा। तो 12 का 5 गुना तभी तो ये 60 होगा ना। 12 का 5 गुना ये हो गया 60, और 30 का 2 गुना ये हो गया 60। 30 दूना 60, 12 पंचे 60 हो गया ना। अब इस फॉर्मूले पे हम चल जाते हैं। कह रहा है कि भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए भाज्य बराबर हमारा सूत्र है, यानी कि दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे। तो 12 और 60 को गुना करेंगे, इसको नहीं करना, ये तो 12 पंचे 60 ये है, इसको गुना करेंगे, यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे और ये जो शेष है इसको जोड़ते हैं, यही तो करते हैं। भाजक गुना भागफल, तो देखिए 12 छक 72, 72 हो गया ना, 72, और ये शेष एक 0 जो है वो लास्ट में रख देते हैं हम लोग। सिंपल गुना का यही ट्रिक है। तो 12 छक 72, 1 शून्य यहाँ पे रख दिए, ठीक है, 720 हो गया, और प्लस शेष भी है, तो शेष हम इसमें 30 में जोड़ देंगे। ठीक है, ये 0 हो गया, 3 2 5 हो गया, और 7 हो गया, तो ये 750 हमारा क्या निकलेगा, यही निकलेगा हमारा भाज्य। ठीक है, ये भाज्य निकला।
जो यहाँ पे आएगा। कह रहा था भाज्य का मान ज्ञात कीजिए, चलिए भाई हो गया। तो कितना आसानी तरीका से आपको समझ में आ रहा है ना। आइए एक लास्ट सवाल लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, वो भी देख के जाइएगा उसको। देखिए दोस्तों अगला सवाल, छठा सवाल है, ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो बताइए शेष क्या होगा। यानी कि 69 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो 45 शेष प्राप्त हो रहा है, और यदि उसी संख्या में, जिस संख्या में 69 से भाग दे रहे हैं, उसी संख्या में यदि हम 23 से भाग दे दें तब बताओ शेष क्या होगा। उस स्थिति में तो 45 था, लेकिन उसी संख्या में यदि 23 से भाग दें तब शेष क्या बचेगा। तो देखिए इसके लिए तो सीधा आपको याद रखना है कि 69 को छोड़ देना है, 23 से सीधा हम 45 में भाग दे देते हैं। 45 में एक तो ये ट्रिक है, देखिए 23 एकम 23 खा गया, बचा कितना 22। ये जो शेष बचा यही हो गया आंसर। यानी कि 69 का हम कुछ नहीं करें, सीधा 23 से इसी के शेष में हम भाग दे दें तो ये जो अगला शेष बचता है वही इस सवाल का आंसर हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। देखिए क्या कहा गया कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, देखिए 69 से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, ये संख्या क्या है हमको पता नहीं है। कह रहा है कि शेष जो प्राप्त हो रहा है ये 45 प्राप्त हो रहा है, ये क्या है इसका भी हमको पता नहीं है। अब इस संख्या को हम निकाले कैसे, और 23 से हमको भाग भी देना है, तभी तो हमारा शेष अगला आएगा। तो देखिए 69 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, और मान लीजिए तो पूरी तरह विभाजित, इधर तो जो हो रहा है वो तो पूरी तरह विभाजित होगा, शेष तो यहाँ पे है। यानी कि ये एक दूसरे का गुणनखंड है। देखिए 69 से इसमें भाग दे रहे हैं, और जो इधर आ रहा है ये सारे तो एक दूसरे का गुणनखंड है ना। इसको गुना करेंगे तो ये भी आ रहा है, ये तीनों जो है एक दूसरे का गुणनखंड है, ये भी, ये तीनों एक दूसरे का गुणनखंड हो जाता है। बच क्या गया भाई, बच तो यही गया है ना, ये 45 हमारा शेष रह जाता है। अब कह रहा है कि इसी संख्या में यदि हम 22 से भाग दें, 23 से भाग दें, तो देखिए 23 का ये देखिए कितना गुना है, 23 का देखिए 3 से गुना करते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6। यानी कि 23 से अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं तो भी इसका भी तो फिर गुणनखंड ही हो गया ना, ये 23 भी इसका गुणनखंड हो गया। यानी कि 23, 69 और ये जो भाज्य है और ये इधर भागफल है, सभी एक दूसरे का गुणनखंड है। यानी कि सभी एक दूसरे को काट सकता है ना। तो बच रहा है तो हमेशा शेषफल यही ना। लेकिन 69 से ये छोटा हो जा रहा है तो अगला अब तो भाग इसमें लगेगा नहीं, इसीलिए 69 से भाग देने पर शेष ये प्राप्त होता है। लेकिन यदि 23 से भाग दें तो शेष तो हमारा अभी ये है, लेकिन ये 23 से छोटा है कि नहीं है, इसलिए 23 से इसमें यानी कि अभी और भाग जा सकता है। इसमें तो जैबे करेगा, ये सब गुणनखंड है, लेकिन इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा ये इसके लिए 23 से हम इसमें भाग देकर देखेंगे। क्या कि छोटा इससे बड़ा है ना भाई, 23 से ये बड़ा, 69 से भले छोटा इसलिए भाग नहीं जा रहा था, तो 23 से तो अभी भाग इसमें लग सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 69 को ध्यान में न रख करके सीधा हम 23 से भाग दे देते हैं 45 में। यानी कि 23 से कम 23 और शेष हमारा 22 बचा इसमें। तो यही होता है हमारे सवाल का आंसर। ठीक है, यदि एग्ज़ाम में आए तो कोशिश कीजिए सिर्फ सवाल पढ़ लीजिए, और देखिए सवाल का यदि कहने का मतलब इस शब्दार्थ में है तो सीधा 23 से इसमें भाग दे दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। ठीक है, इतना मतलब कि आपको समझाना और समझने का ज़रूरत है नहीं, आपको फटाफट जो यदि एग्ज़ाम में बैठे हैं तो फटाफट आपको आंसर देने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। और यदि पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।